हम लोग ट्रेन से रिलेटेड कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है कि एक ट्रेन एक पोल को 12 सेकंड में क्रॉस करता है और वही ट्रेन एक पुल जिसकी लंबाई 170 मीटर है उसको 36 सेकंड में क्रॉस करता है। तो ट्रेन का स्पीड क्या है? इस सवाल को करने से पहले हमें ये समझना होगा कि ट्रेन जब भी किसी पोल को या किसी इंसान को जो कि खड़ा है पार करता है, उसका मतलब ये होता है कि ट्रेन अपनी लंबाई जितनी दूरी तय कर रहा है। तो ट्रेन अपनी लंबाई जितनी दूरी 12 सेकंड में पार कर रहा है। अब दूसरा स्टेटमेंट है कि वो एक पुल को, जिस पुल की लंबाई 170 मीटर है, उसको 36 सेकंड में पार करता है। तो पुल को पार करने का मतलब हुआ कि पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, इन दोनों के लंबाई को मिलाकर वो 36 सेकंड में पार करता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर वो पोल को 12 सेकंड में, यानी खुद की लंबाई को 12 सेकंड में पार कर रहा है और खुद की लंबाई प्लस पुल की लंबाई 170 मीटर को 36 सेकंड में पार कर रहा है, तो 36 माइनस 12, 36 माइनस 12, 24 सेकंड। ये क्या आया? 24 सेकंड में वो इस पुल को पार कर रहा है जिस पुल का लंबाई 170 मीटर है। 24 सेकंड में वो 170 मीटर पार कर रहा है। ये हमने क्यों किया, आइए इसको समझते हैं। 12 सेकंड में वो ट्रेन खुद की लंबाई को पार करता है और 36 सेकंड में खुद की लंबाई प्लस 170 मीटर जो कि पुल की लंबाई है, दोनों को मिलाकर पार करता है। तो 36 सेकंड में से अगर हम 12 सेकंड यानी कि ट्रेन की लंबाई को पार करने में लगा हुआ समय घटा देंगे, तो हमारे पास जो समय आएगा वो समय उस पुल जिसकी लंबाई 170 मीटर है उसको पार करने का समय आ जाएगा। तो अगर वो 24 सेकंड में 170 मीटर पार करता है तो 1 सेकंड में 170 मीटर बटा 24, इसको हम किलोमीटर पर आवर में भी बदल सकते हैं और ये हमारा आंसर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, कोई ट्रेन अपने ओरिजिनल स्पीड से 9/13 अपने ओरिजिनल स्पीड से 9/13 भाग के स्पीड से किसी जगह पे 39 घंटे में पहुंचता है। A train running at 9/13 of its own speed reached a place in 39 hours. तो how much time could be saved if the train would run at its own speed? अगर वो ट्रेन खुद की ओरिजिनल गति से चलता है तो कितने समय का बचत होगा? आइए हम इस सवाल को आसान तरीके से करते हैं। ट्रेन जो है उसमें स्पीड है और वो कुछ समय लेता है। तो इस रेशियो से, इस फ्रैक्शन से हम ये समझते हैं कि ट्रेन का स्पीड अगर 13 था तो अब 9 हो गया है। और हमें ये पता होना चाहिए कि स्पीड और टाइम का रेशियो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर स्पीड 13 है तो टाइम 9 लगेगा और अगर स्पीड 9 है तो टाइम 13 लगेगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। तो यहाँ हम स्पीड इनटू टाइम करेंगे तो डिस्टेंस हमारा सेम आएगा, जो कि कांस्टेंट होना भी चाहिए। तो इस तरीके से हमारा ये वेरीफाई हो गया कि स्पीड जो है टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जब वो ओरिजिनल स्पीड से चलता है तो टाइम 9 यूनिट लगता है और जब वो 9 के स्पीड से चलता है तो टाइम 13 यूनिट लगता है। और सवाल में हमें दिया हुआ है कि 9 के स्पीड से चलने पर टाइम 39 घंटे लग रहे हैं।
तो 13 यूनिट बराबर है 39 जो कि दिया हुआ है। तो 1 यूनिट बराबर 3 घंटे, 1 यूनिट बराबर 3 घंटे। अब वो कह रहा है, सवाल हमसे ये पूछ रहा है कि अगर ट्रेन अपने ओरिजिनल स्पीड से चलता है तो हमें कितने समय का बचत होगा। तो यहाँ अगर ट्रेन ओरिजिनल स्पीड से चलता है तो समय लग रहा है 9 और अभी समय लग रहा है 13, तो बचत कितने समय का हो रहा है 4 यूनिट का। और 1 यूनिट बराबर है 3, तो 4 यूनिट बराबर हो जाएगा 12 घंटे। आंसर। अगला सवाल अगर कोई बस बिना रुके चलता है तो उसका स्पीड 78 किलोमीटर प्रति घंटा है, और वही बस अगर रुक रुक कर चलता है तो उसका स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमें ये पता करना है कि वो बस 1 घंटे में कितने देर तक रुकता है। 1 घंटे में कितने देर तक रुकता है। तो हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि वो बस बिना रुके 1 घंटे में 78 किलोमीटर की दूरी तय करता है और रुक रुक कर 65 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो हमें इन दोनों के बीच का अंतर 13 किलोमीटर साफ साफ दिख रहा है, यानी कि बिना रुके 78, रुक रुक कर 65, तो इन दोनों के बीच का अंतर 13 किलोमीटर आ रहा है। अब इससे हम ये देख सकते हैं कि 13 किलोमीटर वो बस कम दूरी तय कर रहा है रुकने के कारण 13 किलोमीटर कम दूरी तय कर रहा है। तो इसका 13 और 78 का रेशियो ज्ञात करने के लिए 1/6 हो जाएगा, यानी कि वो 1/6 यानी कि 6 में एक हिस्सा वो रुक रुक कर चल रहा है। हर 6 किलोमीटर पे 1 किलोमीटर का गैप ले रहा है वो। हर 6 किलोमीटर पे 1 किलोमीटर रुक रहा है वो। 1/6 से हमें यही पता चलता है, हर 6 किलोमीटर पे 1। तो जब रेशियो 1/6 है तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 मिनट में वो कितना रुकेगा 10 मिनट। तो 10 मिनट। आंसर। 78 किलोमीटर 1 घंटे में बिना रुके, 65 किलोमीटर 1 घंटे में रुक रुक कर। तो रुकने के कारण उस बस में 13 किलोमीटर का अंतर आया दूरी तय करने में। अब 13 किलोमीटर का अंतर आया, बिना रुके वो 78 किलोमीटर चलता था और रुकने के कारण अंतर 13 किलोमीटर। तो इन दोनों का रेशियो 1/6। तो यानी कि हर छठे किलोमीटर पे वो 1 किलोमीटर रुकता है। रेशियो उसका 1/6 है। तो समय का रेशियो पता करने के लिए 1 मिनट में 60, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 मिनट 1/6 गुने 60, 10 मिनट। आंसर। क्योंकि समय में भी उसी रेशियो से वो रुकेगा। हर 1 घंटे में वो 10 मिनट रुकेगा। हर 6 किलोमीटर पे 1 किलोमीटर रुक रहा है, तो हर 1 घंटे में वो 10 मिनट रुकेगा। आंसर। अगला सवाल, एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को जिसकी लंबाई 180 मीटर है 60 सेकेंड में पार कर लेता है 72 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। तो उसी ट्रेन को इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में कितना समय लगेगा। हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक पोल को पार करना, इसका मतलब ट्रेन खुद की लंबाई की दूरी तय करेगा। तो आइए करते हैं। पहले हम देखेंगे यहाँ यूनिट मीटर में है और यहाँ सेकंड में है और यहाँ किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके लिए हमें इसे 5/18 से गुना करना होगा। ये तो आप सभी को पता ही होगा। हमारा आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड। अब हमें ट्रेन का स्पीड मीटर पर सेकंड में पता चल चुका है। तो 20 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से ट्रेन चल रहा है, तो 180 मीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। 180/20, 9 सेकंड। अब वो 9 सेकंड में 180 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार कर लेगा। लेकिन हमें दिया हुआ है कि उसे 60 सेकंड लगता है पूरा लंबा प्लेटफॉर्म पार करने में। इसका मतलब कि प्लेटफॉर्म का दूरी प्लस ट्रेन की लंबाई दोनों मिलाकर पार करने में उसे 60 सेकंड लगता है, और सिर्फ 180 मीटर दूरी तय करने में 9 सेकंड।
तो पोल को पार करना यानी कि ट्रेन खुद की लंबाई पार करेगा, यानी कि 60 माइनस 9 51 सेकेंड। आंसर 60 सेकेंड में 180 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई और 9 सेकेंड में 180 मीटर, तो 60 में से 9 यानी कि 51 सेकेंड बचे हुए समय में वो ट्रेन खुद की लंबाई पार करता है। तो हमारा 51 सेकेंड आंसर। Places A and B are 396 km apart. Train X leaves from A for B and train Y leaves from B for A at the same time on the same day on parallel tracks. Both trains meet after 5.5 घंटे. The speed of Y is 10 km per hour more than that of X. What is the speed of Y? सवाल बहुत ही लंबा है और इसका सॉल्यूशन उतना ही छोटा होगा। तो आइए देखते हैं। तो हमें ये बताया गया है कि ए और बी दो जगह है जिसके बीच की दूरी 396 किलोमीटर है। ट्रेन एक्स ए से चलता है बी के लिए और ट्रेन वाई बी से चलता है ए के लिए, सेम टाइम पे सेम दिन में एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर ट्रैक्स पे। अब दोनों ट्रेन की मुलाकात 5.5 घंटे बाद हो जाती है और स्पीड ऑफ वाई जो है वो 10 किलोमीटर ज़्यादा है स्पीड ऑफ एक्स से। तो स्पीड ऑफ वाई क्या होगा? यहाँ पे हमें ये समझना है कि रिलेटिव स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये आप सबने पढ़ रखा होगा और अगर नहीं तो आप यहाँ से सीख सकते हैं कि रिलेटिव स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब रिलेटिव स्पीड हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दो ट्रेन एक दूसरे की ओर सेम टाइम सेम ट्रैक पे पैरेलल ट्रैक्स पे आ रहा है। तो डिस्टेंस दिया है 396, टाइम दिया है 5.5 घंटा यानी कि 11/2, जो कि हमें आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आ गया रिलेटिव स्पीड। अब हमें रिलेटिव स्पीड पता है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और रिलेटिव स्पीड क्या है? एक्स का स्पीड प्लस वाई का स्पीड। एक्स इधर से आ रहा है, वाई इधर से आ रहा है, तो दोनों का स्पीड जोड़ देंगे। जब भी ट्रेन के सवाल हो और दो ट्रेन एक दूसरे की ओर आ रहे हों, एक दूसरे के ओर आ रहे हों, एक दूसरे के ओर आ रहे हों, तो उनके स्पीड को जोड़ देते हैं। तो एक्स प्लस वाई बराबर है 72 और वाई जो है वो 10 किलोमीटर ज़्यादा है। तो इससे हम ये पता चल जाता है कि एक्स हो जाएगा और वाई हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। आंसर। अगला सवाल। कोई ट्रेन ए जो है वो 5 बजे स्टेशन छोड़ता है और स्टेशन बी पे 9 बजे पहुंच जाता है। अब अगला ट्रेन जो है वो स्टेशन बी को 7 बजे छोड़ता है और स्टेशन ए 10:30 बजे पहुंच जाता है उसी दिन। तो हमें ये पता करना है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे से किस समय, एग्जैक्ट किस समय मिलता है, एक दूसरे को क्रॉस करता है, एक दूसरे से मिलता है एग्जैक्ट किस समय पे। तो आइए पता करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ये ट्रेन 5 बजे चलता है और 9 बजे पहुंचता है। इसे पूरा समय कितना लग रहा है? 4 घंटा। 4 घंटा लग रहा है। दूसरा ट्रेन 7 बजे चलता है और 10:30 में पहुंच जाता है। इसे समय कितना लग रहा है? 3.5 घंटा। ये हो गया समय। अब हमें ये पता है कि टाइम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो इसका मतलब हो गया कि समय पहले ट्रेन को अगर 4 घंटा लग रहा है तो उसका स्पीड 3.5 होगा और दूसरे ट्रेन को, ये पहला ट्रेन हो गया, ये दूसरा ट्रेन हो गया, दूसरे ट्रेन को अगर समय 3.5 घंटा लग रहा है तो उसका स्पीड 4 हो गया। अब हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि डिस्टेंस जो कि हमारा कांस्टेंट होगा क्योंकि दूरी तो ए और बी के बीच में बराबर ही रहेगा,
तो यहाँ से भी हम डिस्टेंस 14 और यहाँ से भी डिस्टेंस 14 आ रहा है, तो सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। समय 4 घंटा, स्पीड 3.5। समय 3.5, स्पीड 4 घंटा। अब हम फिर से सवाल की ओर जाते हैं। 5 बजे चलना शुरू करता है, 9 बजे पहुँच जाता है और ये 7 बजे चलना शुरू करता है। तो ये तो 5 बजे चलना शुरू करेगा, 5 से 6 चलेगा 1 घंटा, फिर 6 से 7 चलेगा 1 घंटा। तब तक ये ट्रेन कुछ नहीं चल रहा है। अब 7 बजे ये चलना शुरू करेगा, तो 5 बजे से 7 बजे तक ये अकेला चल रहा है। तो 5 बजे से 7 बजे तक ये अकेला कितनी दूरी तय करेगा? तो इसका स्पीड है 3.5, समय 5 से 7 2 घंटा। तो 2 घंटे में ये 3.5 गुने 2 7 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। अब 7 बजे ये ट्रेन, दूसरा ट्रेन भी चलना शुरू करेगा और ये 7 किलोमीटर चल चुका होगा तब तक। अब यहाँ से ये चलना शुरू करेगा और वहाँ से वो चलना शुरू करेगा। दोनों 7 बजे चलना शुरू किया। तो अब जब सेम टाइम पे चलना शुरू किया है तो हमें रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? इसका स्पीड से 3.5 और इसका स्पीड 4 दोनों जोड़ देंगे, यानी कि 3.5 और 4 जोड़ने पे आएगा रिलेटिव स्पीड 7.5। तो 7.5 के स्पीड से चलेगा। हमारा टोटल डिस्टेंस है 14, जिसमें से 7 किलोमीटर तो इसने अकेले कवर कर लिया। अब बचा हुआ 7 किलोमीटर जो है उस पे इन दोनों ने चाल शुरू की है एक समय पे। तो कितना समय लगेगा? तो डिस्टेंस 7, स्पीड 7.5, ये हो गया समय। इसको कैलकुलेट करते हैं तो 14/15 ये आवर में आ गया। ठीक है, इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 14/15 गुने 60, 15 चौके 14 चौके 56 मिनट। अब हमसे पूछा गया है सवाल में एग्जैक्ट टाइम कि किस समय पे दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो 7 बजे दूसरा ट्रेन चलना शुरू करता है, 7 बजे, और 56 मिनट बाद वो मिल लेता है। तो समय क्या होगा? 7:56 AM आंसर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।